क्या आपने कभी किसी ऐसे बचपन की कहानी सुनी है जिसमें दो अनजाने बच्चे एक गांव के खेतों में अचानक दिख जाते हैं? उनका रंग हरा होता है, उनकी बोली समझ से परे होती है और वो कहते हैं कि वो किसी और दुनिया से आए हैं। ये कोई फेरी टेल नहीं, ये एक रियल हिस्टोरिकल इवेंट है जो इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वुलपिट में 12th सेंचुरी में हुआ था। और इस कहानी में जितने सवाल हैं उतने ही अंधकार भी छुपा है। बात है लगभग 12th सेंचुरी की, जब इंग्लैंड काफी अपहीवल से गुजर रहा था। वॉर्स, फैमिन और पॉलिटिकल टेंशंस हर जगह थी। पर ईस्ट एंग्लिया के एक छोटे से विलेज वुलपिट में एक ऐसी घटना घट गई जो आज तक हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए एक पहेली बनी हुई है। दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, अचानक एक दिन वुलपिट के लोगों को मिलते हैं। उनकी सबसे पहली पहचान उनका स्किन कलर, एकदम ग्रीन। हाँ, सही सुना आपने, हरा रंग। उनके कपड़े भी अलग थे, किसी अजीब सी सिलाई वाले अजीब कपड़ा। वो किसी भी लोकल लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे, ना वो खाना खाते जो लोग उन्हें देते। बस रॉ बीन्स देखते ही उन्होंने खाना शुरू किया। पर यह सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। गांव के लोग हैरान हो गए। उन्हें तुरंत लोकल लैंडलॉर्ड के पास ले जाया गया। एक नोबलमैन सर रिचर्ड डे कैलने ने उन बच्चों को अपने घर रख लिया। पहले तो वो कुछ भी नहीं खा रहे थे, हर चीज से डरते थे, हर आवाज से घबराते थे। सिर्फ कच्चे बीन्स ही उन्होंने खाए। धीरे धीरे उन्होंने खाना सीखा, उन्होंने लैंग्वेज सीखी और तब जो सच सामने आया उसने सबको हिला के रख दिया। लड़का तो कुछ समय बाद बीमार पड़ गया और मर गया, पर लड़की जिंदा रही। उसने बोलना शुरू किया और उसने बताया कि वो दोनों एक जगह से आए थे जिसका नाम था सेंट मार्टिन्स लैंड। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ हरा था, हर जगह ट्वाइलाइट जैसी रोशनी होती थी, ना दिन ना रात, और लोग भी उनकी तरह हरे थे। उस लड़की ने यह भी बताया कि एक दिन वो और उसका भाई अपने एनिमल्स के पीछे पीछे किसी केव में चले गए थे। वहां उन्हें एक बड़ी सी आवाज सुनाई दी और फिर सब कुछ बदल गया। अगले पल वो वुलपिट के फील्ड्स में थे। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन थी? क्या ये एलियंस थे या फिर किसी पैरेलल डिमेंशन से आए हुए लोग? बहुत से थ्योरी सामने आई। एलियन थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों बच्चे किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से आए थे। उनका हरा रंग, उनका खाना, उनकी बोली, सब कुछ इस बात को सपोर्ट करता है। अंडरग्राउंड वर्ल्ड थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि शायद अर्थ के अंदर कोई पैरेलल अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन है जहां हर चीज का रंग डिफरेंट है ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट, जैसे फंगस और डीप सी क्रीचर्स के साथ होता है। फिक्शनल इंटरप्रिटेशन, या फिर शायद ये एक लोकल फोकलोर है जिसे वक्त के साथ लोगों ने एग्जैजरेट बना दिया। लेकिन एक चीज पक्की है, रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। ये कहानी किसी एक ग्रैंड पेरेंट की बनाई गई फैंटेसी नहीं है। ये 12th सेंचुरी के क्रॉनिकलर्स ने लिखी थी। रैल्फ ऑफ कॉगोशेल और विलियम ऑफ न्यूबर्ग जैसे क्रेडिबल हिस्टोरियंस ने लिखी थी। तो जैसा हमने देखा, लड़का तो कुछ महीनों बाद ही मर गया, लेकिन लड़की जिंदा रह के सिर्फ वुलपिट के लोगों का ही नहीं बल्कि आज तक दुनिया के रिसर्चर्स का ध्यान खींच लिया। उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज छोड़ के इंग्लिश सीखी और फिर उसने बताया वो किसी ऐसी जगह से आई थी जहां सब कुछ ग्रीन था, प्लांट्स, स्काई, लोग, सब कुछ ग्रीन। सर रिचर्ड ने उस लड़की को अडॉप्ट कर लिया। उसका नाम रखा गया एग्नेस। और कुछ सालों बाद शॉकिंग बात यह हुई कि एग्नेस ने एक इंग्लिश आदमी से शादी भी कर ली, एक नॉर्मल ह्यूमन से। सोचो, एक एलियन हो या अंडरग्राउंड क्रीचर, अब वो एक बहू बन चुकी थी। लोगों के लिए वो नॉर्मल हो गई थी, सिर्फ रंग बदलने में वक्त लगा। जैसे जैसे वो अर्थ के खाने से एडजस्ट हुई, उसका ग्रीन कंप्लेक्शन धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। लेकिन ये सब सुन के दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है कि अगर वो रियल थी तो वो कहां से आई थी? चलो अब थोड़ा डिटेल में थ्योरीज को तोड़ते हैं। एलियन एनकाउंटर थ्योरी, ये सबसे कॉमन और सबसे एक्साइटिंग थ्योरी है। कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों बच्चे किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से आए थे। उनका हरा रंग, उनका खाना, उनकी बोली, सब कुछ इस बात को सपोर्ट करता है। भाई, अगर एलियंस कभी अर्थ आए होंगे तो एक छोटे से पीसफुल विलेज से बेटर जगह और क्या होती? नासा ने तो नहीं देखा, पर वुलपिट ने जरूर किया। हॉलो अर्थ या इनर अर्थ थ्योरी। एक और वाइल्ड थ्योरी ये कहती है कि शायद ये बच्चे किसी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से आए थे, ऐसी जगह जहां सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसलिए सब कुछ ग्रीनिश होता है ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट, जैसे फंगस और डीप सी क्रीचर्स के साथ होता है। केव के थ्रू आना, हमेशा ट्वाइलाइट टाइप लाइट, अलग क्लोथिंग और बिहेवियर। कुछ लोग मानते हैं कि अर्थ के अंदर एक पूरी दुनिया है,
अटलांटिस जैसी ही कोई जगह और ये बच्चे वहां के रहने वाले थे। बस लिफ्ट गलत दब गई होगी, ऊपर आ गए। मेडिकल कंडीशन। साइंटिस्ट्स ने यह भी सजेस्ट किया कि शायद ये कोई क्लोरोसिस नाम की रेयर मेडिकल कंडीशन हो। इससे स्किन का रंग हल्का ग्रीनिश हो सकता है ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। पर भाई, दो लोगों को एक ही रेयर डिजीज, एक ही टाइम पर, सेम सिम्टम्स और लैंग्वेज भी एलियन जैसी, ऐसा कोइंसिडेंस सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है। ये कहानी सिर्फ फोकलोर नहीं है, ये लिखी गई थी विलियम ऑफ न्यूबर्ग, एक हिस्टोरियन जो 1189 के आसपास लिख रहे थे, और रैल्फ ऑफ कॉगोशेल, जिन्होंने ये इंसिडेंट डिटेल में डॉक्यूमेंट किया था। इन लोगों ने फैंटेसी स्टोरीज नहीं लिखी, इनकी राइटिंग्स हिस्टोरिकली रिलायबल मानी जाती हैं। इसका मतलब कुछ तो ऐसा हुआ था वुलपिट में जो आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। तो ये थी ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट की कहानी, एक कहानी जो एक छोटे से विलेज में शुरू हुई लेकिन सवालों के मजीद रास्ते खोल गई। क्या एलियंस हमारे बीच रह चुके हैं? क्या पैरेलल वर्ल्ड्स सच में एग्जिस्ट करती हैं? क्या हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट्स हमने इग्नोर कर दिए, या फिर कहानियों में ही कहानियां छुपी होती हैं? अगर आपको ये मिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, एग्नेस कहां से आई थी? और हां, मिस्ट्री की दुनिया का सफर यहीं नहीं रुकता। अगले एपिसोड में हम एक और अनसॉल्व्ड कहानी लेके आएंगे, सिर्फ गैलेक्टिक पजल्स पर। मिलते हैं अगले मिस्ट्री में। तब तक दुनिया के राज को समझने की कोशिश जारी रखो।